हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इंग्लिश की प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के तीन टाइप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर किया था, और आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के सबसे लास्ट यानी चौथे टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसकी बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे यूज को बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो चाहे आप कोई भी स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइए सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो अगर हम पहचान की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि साथ में समय का बोध हो। मतलब जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये सारी वर्ड्स आ जाएं और साथ में समय का बोध हो, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था तो उसकी पहचान भी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में ये सारे वर्ड्स अगर आ जाएं। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये सारे वर्ड्स तो आएंगे ही, साथ में समय का भी बोध होगा। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इसको देख के बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका यूज हम लोग जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो, यानी भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो। जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, मतलब मैं बीते 1 घंटे से लगातार अभी तक पढ़ रहा हूं, तो इसके लास्ट में आ रहा है रहा हूं और साथ में हमें समय भी बताया गया कि 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो कोई भी हमारा जो एक्शन पास्ट में चालू हुआ हो और प्रेजेंट टाइम तक अभी तक कंटिन्यू हो, चल रहा हो, तो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और इसकी पहचान होती है समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि। ऐसे ही देख सकते हैं आप कि 10 बजे से वर्षा हो रही है, हमें मतलब लास्ट में रही है आ रहा है और 10 बजे से हो रही है, यानी हमें टाइम भी बताया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम 2020 से शतरंज खेल रहे हैं, मतलब अंतिम में रहे आ रहा है और टाइम भी बताया गया है 2020 से खेल रहे हैं। राम 3 घंटों से क्रिकेट देख रहा है, वे कई दिनों से शराब पी रहे हैं, मतलब अंतिम में रहे आ रहा है और टाइम भी बताया गया कि कई दिनों से वो शराब पी रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस हमारे जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। अब आइए चलिए इसके आगे की और बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इसकी पहचान को समझ गए होंगे। अब चलिए इसकी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए कि जिस भी टेंस में हमारा कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ जाएगा, कंटिन्यूअस वर्ड रहेगा, उसकी मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, वही होगी। जैसे इसमें कंटिन्यूअस वर्ड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसकी मेन वर्ब हो जाएगी। अगर हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की बात करें तो इसमें दो सहायक क्रियाएं होंगी, पहला है हैज बीन और दूसरा हैव बीन। अगर हम हैज बीन, हैव बीन के यूज की बात करें तो जिस भी हमारा सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता था उसके साथ लगेगा हैज बीन, और जहां हैव का यूज होता था उसके साथ लगेगा हैव बीन। तो आइए इसको देखते हैं। तो यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी वन नेम यानी कोई एक नाम, जैसे राम, मोहन, ईटीसी सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी एक वचन करता हो, तो वहां हैज बीन का यूज किया जाता है। जबकि यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ईटीसी प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता हो, तो वहां हैव बीन का यूज किया जाता है। तो आई होप आप हैज बीन, हैव बीन के यूज को समझ गए होंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां लगेगा हमारा हैज बीन, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां लगेगा हैव बीन। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिंस और फॉर लिखा हुआ आ रहा है, तो उससे पहले हम लोग सिंस और फॉर के यूज को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंस और फॉर के यूज की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर सिंस के यूज की बात करें तो सिंस जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम
यानी समय बिंदु को बताता है, जबकि हमारा फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि को बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम, यानी मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका यूज हम लोग कोई भी एक्शन जो पास्ट से शुरू हुआ हो यानी भूतकाल से चालू हुआ हो और वर्तमान समय तक प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू हो, चल रहा हो, उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो कोई भी कार्य जब चालू होगा उसके एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे, यानी समय बिंदु को बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि वह 6:30 बजे से पढ़ रहा है, तो 6:30 मतलब 6:30 PM के पहले सिंस लगेगा। ऐसे 7 AM जितने भी टाइम होंगे इसके पहले हमारा सिंस लगेगा। मॉर्निंग, इवनिंग, नून इन सब के पहले सिंस का यूज होगा। और हमारे जितने भी मंथ के नेम है, महीनों के नाम है, उसके पहले सिंस का यूज होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम को बताएंगे। इसी प्रकार से हमारे जितने भी सन के नाम होंगे, जैसे 2002, 2005, इसके पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। डेज के नेम के पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे, जैसे मंडे, संडे। और फ्रेंड्स, जब हम किसी जीवन की अपनी अवस्था को बताएंगे, जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन है ना, उसके बाद जवानी, ये सारी चीजों को जब हम बताएंगे यानी स्टेजेज ऑफ लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो वहां हम लोग सिंस का यूज करेंगे। और जैसे सिंस लास्ट नाइट यानी बीती रात, इसके पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन सब के पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। ऐसे ही कोई भी ओकेजन, कोई भी फेस्टिवल को बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे, जैसे दिवाली, होली, ये सारी चीजें। जबकि फॉर का यूज फ्रेंड्स हम लोग समय अवधि यानी ड्यूरेशन को बताने के लिए, जैसे मैं कहूं कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब इसमें जो 4 घंटे हैं ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह के 4 घंटे हैं, कि शाम के 4 घंटे हैं, कि रात के 4 घंटे हैं। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर ये ड्यूरेशन को बता रहा है, एक समय अवधि को बता रहा है। तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो जैसे फॉर 2 आवर्स, 10 मिनट्स, फॉर अ सेकंड, फॉर मेनी डेज, फ्यू मिनट्स, 5 डेज, है ना, फॉर ईयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम यानी कई दिनों से, फॉर 7 डेज, यानी जब भी हम कोई ड्यूरेशन को बताएंगे, समय अवधि को बताएंगे, तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए फ्रेंड्स कि सिंस का यूज हम लोग कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर एवं जीवन की अवस्थाओं के साथ होता है। यानी सिंस का यूज हम लोग कैलेंडर का कोई भी दिन, कोई भी महीना जब रहेगा तो उसको बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। घड़ी से हम कोई टाइम बताएंगे कि 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग सिंस का यूज कर रहे हैं। जीवन की अवस्थाओं को, इन सारी चीजों को, दिन के पहर मतलब जैसे सुबह, शाम, दोपहर, इन सबको बताने के लिए सिंस का यूज किया जाएगा। अब आइए इसके हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज, है बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म को ही हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर फॉर, सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम अच्छे से इसकी सहायता से एग्जाम्पल बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा कि वह सुबह से टीवी देख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में आ रहा है रहा है और साथ में समय भी बताया गया कि वह सुबह से टीवी देख रहा है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की स्पेलिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट है यहाँ वह और वह यहाँ एक लड़का है, तो वह की स्पेलिंग हो जाएगी ही। अब ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज बीन या हैव बीन में लगाना है। तो ही के साथ हम लोग जानते हैं कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज बीन लगेगा, तो ही हैज बीन। अब यहाँ पे देखना, टीवी देख रहा है तो वॉच का यूज होगा। वॉच वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वॉचिंग टीवी। अब कब से देख रहा है? सुबह से देख रहा है। सुबह जो है हमारा एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है और मैंने आपको बताया कि दिन के पहर को बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव की अगर बात करें तो ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा है। इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो हैज ही बीन
वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से टीवी देख रहा है। इंटेरोगेटिव निगेटिव की बात करें तो हैज ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा है। ये इसके चारों सेंटेंस हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक हमने प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया है कि वे 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो वे की स्पेलिंग हो जाएगी दे, और दे के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन। तो दे हैव बीन, अब रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, क्योंकि 3 घंटा फ्रेंड्स एक हमारा ड्यूरेशन को बता रहा है, एक हमारी समय अवधि को बता रहा है। तो हमारा 3 घंटा जो है इसके साथ फॉर लगेगा, 3 आवर्स के पहले फॉर आ जाएगा। अब निगेटिव की अगर हम बात करें तो वे दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, मतलब वे 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। और इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो हैव दे बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, मतलब क्या वे 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और हैव दे नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, मतलब क्या वह 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। ये इसके सारे सेंटेंस हो जाएंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं, जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, 10 बजे से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। अब क्योंकि फिक्स टाइम है कि 10 बजे से, और घड़ी से जो हम समय बताएंगे तो उसके पहले सिंस का यूज करेंगे। तो ये बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप इसके भी 4-4 सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी सारे टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।